Hello everyone. In last video we were reading chapter The Shanai of Bismillah Khan. We will continue from here. This chapter is life story of Bismillah Khan and his journey. Bharat Ratna Bismillah Khan was greatest Shanai player of India. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 years की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of his recital, उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. उस्ताद फैयाज़ खान ने उनकी यंग बॉय की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कड़ी मेहनत करो और तुम सफलता हासिल कर लोगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो ओपनिंग हुई लखनऊ में, ही सून वो उनका सबसे बड़ा ब्रेक था जब उन्हें वहाँ अवसर मिला. ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और जल्दी ही वो एक ऑफन हर्ड मीन्स अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पर. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन. तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति बने विद हिज शहनाई, इंडिया को ग्रीट करने वाले अपनी शहनाई से. ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries with Destiny speech. तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी शहनाई से इस देश को, राष्ट्र को सब बधाई दी. ही poured his heart out, उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया into राग काफ़ी में. फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडिंग, और एक ऑडियंस के सामने जिसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव, जिन्होंने बाद में अपनी जो फेमस स्पीच थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो स्पीच दी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने अपनी काफ़ी यादगार परफॉर्मेंसेस दी इंडिया में और अब्रॉड में. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro. उनकी जो पहली ट्रिप थी अब्रॉड की, फॉरेन की, वो अफगानिस्तान की थी, और जहाँ किंग जाहिर ने वो उनकी परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा टेकन बाय, अट्रैक्टेड या चार्म्ड हो गए, that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. कि उन्होंने मास्टर को या मेस्ट्रो को, जो कि संगीत में पारंगत थे, उन्हें अपना प्राइसलेस जो पर्शियन कारपेट्स होते हैं वो गिफ्ट के रूप में दिए. एंड अदर सोवेनियर्स, और यादगार के रूप में और भी कई गिफ्ट दिए. सोवेनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, पर्सन और इवेंट. द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. जो अफगानिस्तान के बादशाह थे, केवल वो ही नहीं थे जो कि फैसिनेटेड थे बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at a festival. जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान जी की परफॉर्मेंस से एक फेस्टिवल में, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर ही अपनी फिल्म का नाम भी रख दिया, कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. और फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वाज हिट, फिल्म थी वो सफल थी. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, और बिस्मिल्लाह खान जी का उसमें एक कंपोजिशन थी दिल का खिलौना टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और वो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय हुई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग. चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग. डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री में एक सफलता थी उसके बाद भी, सेलुलॉइड होता है मूवीज़ को ही कहते हैं इन ऑल टाइम्स,
बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। अब उनकी सफलता के बाद भी उनका जो सिनेमा से या फिल्मों से जो लिंक था वो कम ही रहा, केवल 2 फिल्मों में ही उन्होंने म्यूजिक दिया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनदी अपन्ना। और वो थी, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा फिल्म है एक सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही से विद एम्फेसिस। और वो जोर देकर कहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री की, जो फिल्मों की, फिल्मी दुनिया की जो चमक है और जो आर्टिफिशियलिटी है यानी कि जो नकलीपन है, वो उसके साथ समझौता नहीं कर पाए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड और जो पहचान थी वो काफ़ी जल्दी जल्दी आए, वो काफ़ी बड़े बड़े और तेज़ी से आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय बने जिनको इनवाइट किया गया परफॉर्मेंस के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूएसए में है। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्टेरियल। उन्होंने जो वर्ल्ड प्रदर्शनी थी, वर्ल्ड एक्सपोजिशन था मॉन्टेरियल में, उसमें भी हिस्सा लिया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने कैंस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया। सो वेल, उन्होंने अपनी म्यूजिक प्रस्तुति दी। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इतना ज़्यादा चर्चित नाम हो गए थे वर्ल्ड वाइड, मतलब इंटरनेशनली, कि एक ऑडिटोरियम का नाम तेहरान में, तेहरान एक देश का नाम है, उनके नाम पर रखा गया है एक ऑडिटोरियम का नाम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये ऑडिटोरियम का नाम है। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred means जो given, usually an award or degree, जो अवार्ड दिया जाता है। तो नेशनल अवार्ड्स हैं जो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उन्हें दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, भारत रत्न, उससे। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और जो coveted means much desired, जिस अवार्ड को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छा की जाती है या बड़े बड़े लोग इच्छा करते हैं, ऐसे अवार्ड के साथ रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उनकी छाती पर लगा हुआ था, उनके सीने पर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखों में खुशी भरी हुई थी, और खुशियों को भरते हुए अपनी आंखों में उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, या वुड लाइक टू से, मैं यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का या भारत का सबसे ज़्यादा समृद्ध एक परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और जो वेस्ट है यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी अब आ रही हैं लर्न आवर म्यूज़िक, हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सारी दुनिया को घूम लेने के बाद भी, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें प्यार से लोग खान साहब भी कहते थे, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world। सारी दुनिया में घूम लेने के बाद भी खान साहब, उन्हें प्यार से खान साहब भी कहा जाता था, उनका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह थी वो थी बनारस और डुमराव। डुमराव तो उनका गांव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम, और वो लगातार ही रहे मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो उनके लिए सबसे शानदार जो कस्बे थे, शहर रहे दुनिया में अंत तक। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। उनका एक शिष्य था जो चाहता था कि वो हेड करें, यानी कि वो उसके डीन बने शहनाई स्कूल के यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उनका जो स्टूडेंट था उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो जो बनारस का एटमॉस्फेयर है वो उसकी बिल्कुल रिक्रिएट कर देगा उसे, यानी कि उसकी एक नकल कर देगा वहाँ, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और वो मंदिर जो है उनकी भी नकल करके वहाँ बना देगा।
पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो यूएसए में भी क्रिएट कर देगा वैसा का वैसा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। पर खान साहब ने उनसे कहा कि क्या वो गंगा जो पवित्र गंगा नदी है उसे भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में उन्हें उनको याद करते हुए ये कहा जाता है कि उन्होंने ये बात कही थी, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि एस दैट इज़ वाई, कि यही कारण है कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ या विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ या इच्छा होती है मेरी। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और जो पवित्र गंगा है, गंगा माता, उसके बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं जो यूनिक उसका अलग जो मट्ठा है डुमराव का, वो मिस करता हूँ। अब ये बातचीत का इसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है। शेखर गुप्ता जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता उनसे पूछते हैं कि जब पार्टीशन हुआ यानी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो क्या आपके और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के लिए बारे में नहीं सोचा, या पाकिस्तान शिफ्ट होने के बारे में। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि गॉड फॉरबिड, मतलब भगवान ना करे, मी लीव बनारस, मैं और बनारस को छोड़कर जाऊं, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और मैंने बॉर्डर को सिर्फ इसीलिए क्रॉस किया कि कह सकूं कि मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी एंड सलाम वालेकुम टू इंडियंस, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया और सलाम वालेकुम किया हिंदुस्तानियों को। आई हैड ए गुड लाफ, और वो जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो रिच मतलब समृद्ध और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, जो भारत का हेरिटेज है, कल्चरल समृद्ध भारत का, उसका एक एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और यही जो कल्चर हेरिटेज है इंडिया का, वो कहता है कि एक्सेप्ट करता है कि एक डिवोटेड जो मुस्लिम है लाइक हिम, उनके जैसा, वो बिल्कुल सहज तरीके से शहनाई प्ले कर सकता है काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हुई 21 अगस्त 2006 को हो गई, एट द एज ऑफ 90 ईयर आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद, जब वो 90 वर्ष के थे। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ फ्यूनरल दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत की सरकार ने डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की भी घोषणा की थी। So this chapter is completed, and so Ustad Bismillah Khan was the greatest Shahnai player of India, Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan, and his life was very inspiring। So homework के लिए आप ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड